हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो आगामी परीक्षा जो अभी ग्रुप डी का चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए MCQ वन शॉट के रूप में आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? CPU। क्या होगा? CPU। वहीं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वृक्ष भारत का कौन सा है? क्या हो जाएगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता की उपासना से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध जो छठ पूजा है वह किस देवता की उपासना से संबंधित है? क्या हो जाएगा? सूर्य देवता। हाल फिलहाल का ये सर क्वेश्चन, साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कह रहा है छठ पूजा की मुख्य पूजा जो किस देवता से उपासना के लिए है, तो वह सूर्य देवता। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? ललका यानी कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यह ध्यान में रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। क्या हो जाएगा? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट 6 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942। यह देखिए VVI है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के तहत पूछा जाता है। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942। ध्यान में रखिएगा, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 8 नंबर कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो हो जाएगा क्या? मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। यह ध्यान में रखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है बिहार में स्थित बोध गया किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में जो बोध गया है वह बिहार में विशेष रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय की है? आपसे पूछा जा रहा है भारत में जो है पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था कितने स्तरीय की है? आपको बताना है 3। कितना हो जाएगा? 3। ये चीज़ ध्यान में रखिए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 बोल रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सिंपल है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको साइंस में पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र H2O। ध्यान में रखना है, जल का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्या कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? क्या हो जाएगा? बुध। ध्यान में रखिए, बुध। वहीं आपसे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय है पारंपरिक रूप से खेल किस चीज़ को माना जा रहा है? वो हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। वहीं 15 नंबर का रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये लाल बहादुर शास्त्री।
क्या कौन दिया? लाल बहादुर शास्त्री। आपसे पूछा जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। पृथ्वी एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ध्यान में रखिएगा, आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो हो जाएगा आपका चंद्रमा। और 17 नंबर कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या हो जाएगी? गंगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? गंगा। वहीं बिहार की राजधानी क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा? पटना। ये सब सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आगामी ग्रुप डी को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है, इस चीज़ को बताने का प्रयास किए। तो वहीं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। वहीं 20 नंबर का आ रहा है भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या हो जाएगा? बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।